प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले बुधवार की शाम अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर ड्रोन शो का शानदार आयोजन किया गया। गुजरात के इतिहास में पहली बार ड्रोन शो आयोजित हुआ है। इस दिन ड्रोन शो में राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शोकेस किया गया। बहुत सुंदर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। इसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के माध्यम से शेयर की और इस भव्य ड्रोन शो की शानदार झलकियां हम सभी को दिखा। आपने शानदार ड्रोन की तस्वीरें देखी हैं। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी की ओर से गुजरात को नवरात्र पर कौन सा खास तोहफा मिलने जा रहा है। उत्थान गरीबों का यूपी में करके दिखाया है, किसानों की फसलों का सही समय दाम दिलाया है, सबको बड़ा गुंडा राज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक अपने गृह राज्य गुजरात में नजर आएंगे। 29 और 30 सितंबर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर वो 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी विकास संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन करने और आधारशिला रखने के साथ ही रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करते भी नजर आएंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी सूरत में 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद भावनगर में 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद 2 बजे के करीब वो भावनगर के जवाहर चौक इलाके में एक सभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे के करीब अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और रात करीब 9 बजे अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में नवरात्रि उत्सव में शामिल होंगे। गुजरात में पहली बार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने वाले जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे गांधीनगर स्टेशन पर गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहां से ट्रेन में वो कालूपुर रेलवे स्टेशन जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक वो मेट्रो रेल की यात्रा भी करेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब एक जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। शाम में प्रधानमंत्री मोदी बनासकांठा जिले के अंबाजी शहर पहुंचेंगे, जहां वो 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद एक सभा को संबोधित करने के बाद अंबाजी मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है। नवरात्रि के दौरान अपने इस 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को विकास की सौगात तो देंगे ही, लेकिन उनका ये दौरा इस लिहाज से भी और अहम हो जाता है कि राज्य में इसी साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरगम ये दौरा बहुत खास हो जाता है क्योंकि देखिए आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात में। ऐसे में सभी पार्टियां जो अपने दमखम दिखा रही हैं और बीजेपी प्रधानमंत्री के माध्यम से तमाम योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने में लगातार जुटी हुई है। चाहे मेट्रो की सौगात हो या तमाम ऐसी छोटी मोटी तमाम योजनाएं हैं या इस प्रकार का जो ड्रोन आयोजन हो, एक भव्य तरीके से बिल्कुल दिखाने की कोशिश। बिल्कुल, गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुझे लगता है कि जो चुनावों की तैयारी है वो जोरों शोरों से शुरू हो गई है और इसके बारे में लगातार हम बात करते रहेंगे कैसे 29,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं गुजरात को। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नवरात्रि की। तो आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। मां के दर्शन के लिए सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की पूजा आराधना कर रहे हैं।
नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है। देश भर में उत्सव का माहौल है। घर से लेकर मंदिर और पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की आराधना हो रही है। नवरात्रि के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। माता के जयकारों से दुर्गा पूजा पंडाल और मंदिर गूंज उठे हैं। मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे लोगों ने मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। अच्छा लग रहा है जी, नवरात्रि के दिन है, शुभ दिन है, माता के दिन है, अच्छा ही लग रहा है। बहुत सिस्टमेटिक से लगभग सब तरीके से आ रहे थे और दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। कोई रस नहीं है, कोई आगा दौड़ी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मारा मारी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत नॉर्मली यहाँ का जितना भी संस्कार करने वाले लोग बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे हैं। बड़ी खुशी होगी कि यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ की व्यवस्था दिल्ली में सबसे बढ़िया है। ऐसी व्यवस्था मैंने किसी मंदिर में नहीं देखी। मान्यता है कि मां कुष्मांडा संसार को अनेक कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती है। मां कुष्मांडा को ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी माना जाता है। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं मां कुष्मांडा की सच्चे दिल से पूजा की जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवी का जो चौथा स्वरूप है उनको कहते हैं माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा को ब्रेन की, ज्ञान की, विद्या की, बुद्धि की देवी माना जाता है और माता कुष्मांडा की पूजा करने से आपका ब्रेन, आपका दिमाग शार्प होता है। यानी अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतर करना है, अगर आपको अपने ब्रेन को शार्प करना है तो आप माता कुष्मांडा की पूजा जरूर करिएगा नव दुर्गा के चौथे दिन, चौथे स्वरूप के रूप में। ज्योतिष में माता कुष्मांडा का संबंध माना जाता है बुध नामक ग्रह से। इसलिए इनकी पूजा में अगर आप हरे फल का इस्तेमाल करें, हरे वस्त्रों का प्रयोग करें, इन्हें हरी इलायची अर्पित करें या कुष्मांड कहते हैं कुम्हड़े को, अगर हरा कुम्हड़ा भी अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। माना जाता है कि जब चारों तरफ अंधेरा था तब मां कुष्मांडा देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए अगर उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाए तो वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। मां की उपासना और सच्चे मन से उनकी आराधना आपको खुशहाल जीवन की सौगात दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे देश में नवरात्रों की धूम है। शहर शहर पूजा पंडाल सजाए गए हैं। दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। खास तौर से पश्चिम बंगाल के शहरों में तो अलग ही रौनक नजारा देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में इस वक्त आपको दुनिया की नामी गिरामी इमारतों की भव्यता को दिखाने का ये जो तमाम पंडाल बनाए गए हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए। नवरात्र के मौके पर कोलकाता आइए और यहाँ की दुर्गा पूजा पंडालों में आपको इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। नवरात्र में कोलकाता की पहचान है यहाँ के यूनिक दुर्गा पंडाल। अलग अलग थीम पर बने पंडाल कोई ना कोई सामाजिक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 8 दुर्गा पूजा पंडालों की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कहीं वेटिकन सिटी का थीम है तो कहीं सत्यजीत रे की फिल्मों का थीम, कहीं गति शक्ति थीम, श्रम शक्ति थीम, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की बालकनी का थीम, तो कहीं सिक्कों से सजे पंडाल की झलक दिख रही है। दुर्गा पूजा के पंडाल बेहद यूनिक थीम से बनाए जा रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो भी बेहद भव्य। देखिए, इसी क्रम में कोलकाता की नामी पूजा कमेटी श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने इटली के वेटिकन सिटी को कोलकाता की जमीन पर उतार दिया। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च की थीम पर पूजा पंडाल आकर्षण का इस वक्त केंद्र बना हुआ है और भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बेहद भव्य और आकर्षक दिख रही इस इमारत से आपको रोम के वेटिकन सिटी का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये इटली का रोम नहीं, कोलकाता है। और ये वेटिकन सिटी नहीं, वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च की थीम पर बना दुर्गा पंडाल है। ये कोलकाता के विधान नगर का श्री भूमि दुर्गा पूजा पंडाल है। इस पंडाल की खूबसूरती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दूर दूर से लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में इसे देखने आ रहे हैं और पंडाल की भव्यता को अपने कैमरों में कैद कर इसे अपनी यादों में संजो रहे हैं। इस
पिछले साल बुर्ज खलीफा और इस बार वेटिकन सिटी कोलकाता में ही देखने को मिला है। और सिर्फ देखने को नहीं मिला, एक बहुत अद्भुत चीज हो रहा है जहां पे हजारों की तादाद में लोग इस बार भी इस पंडाल को देखने के लिए आए हैं। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब, जो जाना जाता है हर साल एक नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के लिए, वहां पर पिछले साल बुर्ज खलीफा देखा गया था और इस बार जो पंडाल का थीम है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इटली में है और वहां पे हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं वेटिकन सिटी को देखने के लिए इटली में। लेकिन इस साल भी यहां पर कोलकाता में वेटिकन सिटी के रूप में जो पंडाल क्रिएट किया गया है, वहां पर भी बहुत लोगों की बहुत भीड़ है। हर साल श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब दुनिया भर की आकर्षक और जानी मानी इमारतों को पंडाल का रूप देती रही है। इस बार क्लब ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च के तर्ज पर तैयार किया है। मकसद यही है कि लोग कोलकाता में रोम को जी सकें। इस साल नहीं, पिछले साल भी हम लोग बुर्ज खलीफा बनाया है और इस साल भी हम लोग वेटिकन में हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग जो चर्च हम लोग बनाया है, क्योंकि हम लोग देख के आया है, रोम में देखा है, बहुत अच्छा लगा है। तो सब आदमी को उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो यूरोप का जो लोग स्थापत्य है वो हम लोग इधर बनाएगा तो लोग इधर देखेगा तो लोग का अच्छा ही बोलेंगे। यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, इसलिए यहाँ की दुर्गा पूजा कमेटियों में दोगुना उत्साह देखने को मिल रहा है। 200 से अधिक कारीगरों ने 2 महीने की मेहनत से इस भव्य पंडाल को बनाया है। कोलकाता का ये पंडाल जितना भव्य है, पंडाल में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा उतनी ही आकर्षक। वेटिकन सिटी जाना जाता है अपने स्कल्पचर्स के लिए, अपने पेंटिंग्स के लिए, हैंड पेंट्स के लिए, और वैसा ही जैसे आप देख सकते हैं इसका छत जो है वो एकदम वेटिकन सिटी के इम्पर्सनेशन में ही है। हालांकि ये भी हैंड पेंटेड है, लेकिन वेटिकन सिटी में तो 1500 या 1600 साल की पेंटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन ये फ्रेश है। लेकिन कोशिश यही की गई है कि यहाँ पर वो फील दिया जाए। और इस पंडाल का और इस पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपके सामने है, माँ की प्रतिमा, जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पंडाल ही नहीं, बल्कि इस खूबसूरत मूर्ति को देखने के लिए, माँ दुर्गा की मूर्ति को देखने के लिए हजारों मील से, हजारों जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। कोलकाता में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में बेहद खास होती है। कोलकाता में हर साल आयोजक पूजा के लिए विशेष थीम को चुनते हैं। इस बार भी असंख्य दुर्गा पूजा थीम मनमोहने को तैयार है। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने इस बार पूजा मंडप वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका के तर्ज पर तैयार किया है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों की न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान है। पश्चिम बंगाल से ही नहीं, पूरे देश से लोग इन दुर्गा पंडालों को देखने आते हैं, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं और पंडाल की रौनक को अपनी यादों में बसा ले जाते हैं। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे।